आईपीएल के इतिहास में राजस्थान रॉयल्स कभी भी नहीं जीती जब उसने आरसीबी को 170 से लेकर 190 के बीच में स्कोर दिया और यही इस मैच का भी नतीजा था। 170 टू 190 जयपुर पे सवाल ही नहीं पैदा होता था और नतीजा वही हुआ कि आरसीबी ने एक बार फिर रॉयल अंदाज में जयपुर के रजवाड़ों के सामने जीत दर्ज कर ली। मैं फिर कह रहा हूं 173 फॉर 4 वॉज नेवर इनफ, क्योंकि जायसवाल साहब जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से सबसे तेज खेलने वाले खिलाड़ी थे, उनका स्ट्राइक रेट 150 का था, लेकिन फिल सॉल्ट ने जब बल्लेबाजी की तो वो स्ट्राइक रेट लगभग 200 का था और यही दोनों टीम का डिफरेंस बना। नतीजा 17 ओवर 3 गेंद में आरसीबी ने 175 रन चेस कर दिए। आरसीबी ने राजस्थान को 9 विकेट से हरा दिया और फिलहाल वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 3 पहुंच गई है। आरसीबी कह रही है कि इस साला कप नाम दू। आरसीबी ये कह रही है तो ये करके भी दिखा रही है, क्योंकि घर में भले ही वो 2 मैच हारे हों लेकिन बाहर वो शेर है। उन्होंने सीएसके में जाकर 17 साल बाद चेपॉक में मैच जीता, चेपॉक में जाकर सीएसके से मैच जीता। उन्होंने वानखेड़े जाकर मुंबई इंडियंस को हराया, ईडन गार्डन जाकर केकेआर को हराया और सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान को हराया। और ये इसलिए हराया क्योंकि 174 मैं फिर कह रहा हूं कभी भी इनफ नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि आरसीबी अपने गेम को बेहतर करना चाहती है, नए नए लोगों को लेकर इस सीजन में वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है और वो दिख भी रहा है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स खोई हुई टीम है, वो टीम की तरह नजर ही नहीं आती। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कहानी नहीं है, बैटिंग में दम उतना नहीं है। खिलाड़ी जो हैं वो ऐसा लगता है इंडिविजुअल गेम खेल रहे हैं। जायसवाल चल रहे हैं तो अलग धुन में है। संजू सैमसन आरसीबी के सामने हर बार स्टंपिंग हो जाते हैं। रियान पराग को हर मैच में स्टार्ट मिलता है बट वो आगे नहीं बढ़ता। हेटमायर को भगवान जाने ये क्यों बचा कर रखते हैं। जुरेल साहब जो हैं वो शुरू में बहुत प्रेशर लेते हैं, उसका नतीजा होता सामने वाला झेल जाता है। हेटमायर को बचा कर रखना है, राणा की पोजीशन फिक्स नहीं है और वो एक एक्स फैक्टर नहीं है। वो एक्स फैक्टर जो 150 के स्ट्राइक रेट को 200 सवा 200 ले जाता है, जो फिल सॉल्ट में नजर आता है आरसीबी के लिए, टिम डेविड में नजर आता है। और वही फिल सॉल्ट डिफरेंस बने 33 गेंदों पर 65 रन। अगर आप 170 चेस कर रहे हैं तो ये खत्म करने वाला था और संजू सैमसन यही कहा भी कि विराट और फिल सॉल्ट ने जिस तरह से खेला वो खत्म करने वाला था और वो जीत गए। फिल सॉल्ट की तारीफ ज्यादा हो रही है क्योंकि फिल सॉल्ट प्लेयर ऑफ द मैच बने। प्लेयर ऑफ द मैच के साथ साथ वो इंटेंट जो था वो वहां लेकर आए, लेकिन मैच को फिनिश विराट कोहली ने किया। 62 रन बनाए हैं 45 गेंदों पर। स्ट्राइक रेट कम था 137 का, लेकिन मैच जिताने की सूझबूझ थी और इसी वजह से विराट कोहली जाने जाते हैं। विराट कोहली ने इस मैच में इतिहास भी रचा। 150 हो गई उनकी T20 हिस्ट्री में। 150, आई मीन दैट्स ह्यूज। 100 अर्धशतक लगाना बहुत 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 बड़ी बात है और फर्स्ट एशियन है जिन्होंने 150 लगाई है, इस वजह से इनकी टीम जीती है। 150 T20 में है, 51 शतक और 74 50 ओडीआई में है और 30 शतक 50 टेस्ट में है। आई मीन विराट कोहली, दैट इज व्हाई ही इज नोन एज गोट और इसीलिए उनकी टीम जीती है। वैसे आप जीते आरसीबी वर्सेस आरआर में, अगर जीते तो आपको शुभकामनाएं, नहीं तो कल भी आपके पास मौका है। ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना बताना है कि क्या लखनऊ जो है वो चेन्नई को हराएगी। वैसे इसका जवाब सभी को पता है कि क्या होगा, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हम सब इस बात का जवाब जानते हैं कि क्या होगा इस मैच में। सो देर किस बात की है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए प्रोबो ऐप पर और अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए। सिर्फ इतना बताना है क्या लखनऊ जो है वो सीएसके को हरा देगी, दैट्स इट, सिंपल। और ये बहुत टफ नहीं है, ये बहुत टफ नहीं है क्योंकि मैच चेन्नई में नहीं है। ऐसे में आप इस चीज का जवाब आसानी से दे सकते हैं। प्रोबो ऐप है जहां बुद्धि का इस्तेमाल करना होता है। ढेरों इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं और बुद्धि लगाइए, बताइए कि क्या लखनऊ जीतेगी। हमारे लिंक से जाएंगे तो ढेरों इनाम मिलेंगे। वैसे बुद्धि लगाइएगा जैसे विराट कोहली लगाते हैं, हर मैच में लगा रहे हैं। पहले मैच में 36 गेंद 59 रन, फिर 31 रन, इसके बाद 67 रन 42 गेंद और इस मैच में 45 गेंद 62 रन, नॉट आउट। मोस्ट 50 प्लस अगर आप देखेंगे आईपीएल में तो विराट कोहली और वार्नर बराबर हो गए। वार्नर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है 66। उसके बाद शिखर धवन है 53 पे, रोहित है 45 पे, डिविलियर साहब 43 पे थे, कमाल लाजवाब राहुल 43 पे हैं और रैना साहब 40 पे थे। विराट कोहली साहब का ये 250वां मैच था। पहला मैच केकेआर के सामने खेला था, हार गए थे। 50वां मैच पंजाब के सामने खेला था, हार गए थे। लेकिन 100वें मैच में वो जीते थे केकेआर के सामने। 150वां मैच सीएसके के सामने था, 200वां पंजाब के सामने और आज आरआर के सामने। इस मैच में एक खास बात और रही कि देवदत्त पडिक्कल जो है वो सेकंड आरसीबी के खिलाड़ी बन गए, इंडियन आरसीबी खिलाड़ी जिन्होंने आरसीबी के लिए 1000 रन बनाए।
ये बताने के लिए काफी है कि आरसीबी बीते 17 सालों में क्यों हार रही थी, क्योंकि उसके पास इंडियन प्लेयर नहीं थे जो रन बनाए। वो हमेशा से विदेशी खिलाड़ियों पर निर्भर थी। फाइनली अब विराट कोहली के बाद दूसरा खिलाड़ी आ गया है जिसने आईपीएल में आरसीबी के लिए 1000 रन बनाए। और अगर आप विराट और इनके रनों का अंतर देखेंगे तो तकरीबन आपको 6500 रनों का अंतर नजर आएगा, जो बताता है कि आरसीबी इंडियन प्लेयर में इन्वेस्ट कम करती थी, अब कर रही है, तो उसके रिजल्ट जो है वो भी दिख रहे हैं। बाकी आरसीबी ग्रीन जर्सी में हमेशा जीतती आई है, शुरू से अच्छा करते आए हैं वो, और इस बार भी उन्होंने यही किया। 2022 में भी जीते थे, एसआरएच को हराया था, 2023 में आरआर को हराया था, 2025 में भी आरआर को हराया। देवदत्त पडिक्कल का हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा आपको एक बात इंटरेस्टिंग स्टैट हम बताएंगे कि आरसीबी जो है वो आरआर को आखिरी के 5 जो दिन के गेम हुए हैं उनमें हर बार हराती है। जब भी दिन के गेम होते हैं तब आरसीबी आरआर पर भारी पड़ जाती है, और ये बहुत अच्छा स्टैट है। हालांकि उसके पहले वो जीतते थे, लेकिन राजस्थान इसलिए नहीं जीती क्योंकि जायसवाल साहब रन बनाए 47 गेंद 75 रन, लेकिन 150 का स्ट्राइक रेट 47 गेंदें खेलने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जायसवाल को जब एक्सलेरेशन पे पैर दबाना था तब ध्रुव जुरेल ने 8 गेंदों पर 2 रन बनाए थे, और वन साइडेड प्रेशर की वजह से विकेट जो है वो गंवाना पड़ा। रियान पराग साहब इस मैच में उन्होंने बनाए 30 रन। स्टार्ट हर मैच में मिला है, 26 रन पिछले मैच में, 43 उससे पहले, 37 उससे पहले, 25 उससे पहले, लेकिन स्टार्ट को वो आगे बढ़ा नहीं पा रहे। संजू सैमसन साहब 15 बनाकर आउट हो गए, स्लो खेला। अगर आप ओपनिंग करने आते हैं और 19 गेंदों पर 15 बनाते हैं तो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और संजू सैमसन को तो हम एक्स फैक्टर के लिए जानते हैं। बीते 9 सालों में संजू सैमसन 3 बार स्टंपिंग हुए हैं, और हैरानी की बात है कि हर बार वो आरसीबी के सामने गए। हेटमायर को ये क्यों बचाते हैं मुझे नहीं पता, मुझे सीरियसली नहीं पता कि हेटमायर को छिपा के इन्हें क्या मिलता है। बाकी आरसीबी की बॉलिंग ठीक थी। भुवनेश्वर कुमार हर बार की तरह इफेक्टिव थे, 4 ओवर 32 रन, 1 विकेट। हेजलवुड जो थे वो भी कमाल थे, 3 ओवर 26 रन। कुरनाल पांड्या कमाल थे। सुयश शर्मा जो थे वो आज थोड़े से महंगे साबित हुए। राजस्थान की बॉलिंग में तो आज सभी महंगे साबित हुए। जोफ्रा आर्चर विकेट नहीं मिला, तुषार देशपांडे पिट गए, संदीप शर्मा की आज पिटाई हुई, तीक्ष्णा जो है उनकी पिटाई हुई, हसरंगा की पिटाई हुई, पराग भी नहीं चले। ओवरऑल आरआर एक टीम के तौर पर नजर नहीं आ रही है। खिलाड़ी अच्छे, मुंबई वाला हाल है, खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन एक टीम लैक कर रही है। जो कहते हैं ना, टुगेदर ईच अचीव मोर, किसी कमजोरी को कोई ताकत बनाकर कर देता है और एक दूसरे को संभाल कर चलते हैं, वो नहीं दिख रहा, और उसी वजह से वो हार रहे हैं। आरसीबी इस साल बेहतर नजर आ रही है, और मुझे लगता है कि आरसीबी इस बार टॉप 4 में जगह बनाएगी। क्या ट्रॉफी ले जाएगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या इस साल ईसाला कप नाम दूं।